Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. So in this video we will discuss about election of speaker. तो हम election of speaker के बारे में बात करेंगे. तो हम यहाँ पे देखेंगे what is the election process of speaker. तो election speaker का कैसे होता है, तो इस प्रोसेस को हम समझेंगे. तो देखते हैं. हाँ, तो अगर हम बात करें तो इलेक्टेड बाई मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, जो स्पीकर का इलेक्शन है वो मेजोरिटी से होता है लोकसभा की. सभी एमपी मिल करके चुनते हैं किसको? स्पीकर को. तो ये इलेक्शन प्रोसेस है. और अगर हम बात करें तो रिमूव बाय इफेक्टिव मेजोरिटी विद 14 डेज नोटिस. 14 डेज की नोटिस के जरिए क्या होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी के जरिए क्या होता है यहाँ पे? इफेक्टिव मेजोरिटी के जरिए यहाँ पे क्या होता है कि रिमूव किया जाता है किसको? स्पीकर को. मैंने बताया था इफेक्टिव मेजोरिटी है क्या. तो अगर हम बात करें तो 265 है इफेक्टिव मेजोरिटी. 265 क्या है यहाँ पे? तो 265 देयर इज अ इफेक्टिव मेजोरिटी. तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है यहाँ पे? 265. क्यों है ऐसा हम देखते हैं. तो इफेक्टिव मेजोरिटी यहाँ पे 265 है क्यों? तो अगर हम बात करें तो टोटल 543 सीट्स हैं. टोटल 543 सीट्स हैं. और अगर हम बात करें टोटल 543 सीट्स हैं और यहाँ पे है क्या? हाँ, तो यहाँ पे 530 यानी 13 सीट्स जो हैं वो क्या है? वैकेंट हैं. हाँ, 13 सीट्स क्या है? वैकेंट हैं. तो इसका आधा क्या हुआ? तो 265 यानी 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 यानी कि मोर देन हाफ. अगर 50% प्लस 1 यहाँ पे क्या है? हाँ, इफेक्टिव मेजोरिटी है. लेकिन कैसी इफेक्टिव मेजोरिटी? प्रेजेंट जितने हैं उनकी केवल बात नहीं होती है. इफेक्टिव मेजोरिटी ये होती है, सिंपल मेजोरिटी तो यही है कि जितने लोग हाउस में प्रेजेंट है उससे आधे से ज़्यादा. लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी में टोटल जितने मेंबर्स होते हैं उनके आधे देखे जाते हैं, उनसे ज़्यादा. हाँ, तो 50% प्लस 1 ऑफ जो टोटल है हाँ सीट्स वहाँ पे लोकसभा में, तो उन सब की पूरी डिक्लेयर होती है, ऑल ओवर पूरा देखा जाता है. हाँ, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 265 क्या है? लगभग इफेक्टिव मेजोरिटी ये है. तो यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए क्या हमको जरूरत होगी? रिमूव बाय इफेक्टिव मेजोरिटी विद 14 डेज नोटिस. 14 डेज की नोटिस के जरिए यहाँ पे ये हो सकता है. फिर स्पीकर रिजाइन टू डिप्टी स्पीकर. ये हमको पता होना चाहिए. स्पीकर रिजाइन किसको करेगा? डिप्टी स्पीकर को. और डिप्टी स्पीकर किसको रिजाइन करेगा? तो वो स्पीकर को. डिप्टी स्पीकर किसको रिजाइन करेगा? स्पीकर को. और स्पीकर को कौन रिजाइन करेगा? डिप्टी स्पीकर. और एक चीज है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा. स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा. इसका मतलब क्या है सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा? तो अगर हम बात करें, अगर ये लोकसभा से जाते हैं यानी कि लोकसभा के एमपी नहीं रहते हैं तो क्या होगा? एमपी नहीं है तो फिर ये क्या होगा? स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी नहीं रहेंगे. तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी ये नहीं रहेंगे. कहने का मतलब ये है कि अगर एमपी नहीं है, लोकसभा के मेंबर नहीं है, तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी नहीं रहेंगे. तो ये पूरा इलेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं स्पीकर की. नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. थैंक यू.